हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन व इनके रासायनिक नाम। इसका ही पार्ट सेकंड होगा और इस वीडियो में विटामिन का जो टॉपिक है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम्स के लिए आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने रहेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम की। इसका पार्ट फर्स्ट में भी हमने इस विषय में डिस्कस किया था। फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक के विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में। जो सबसे पहले विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के की इनके रासायनिक नाम को याद रखने की ट्रिक भी बताई थी। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। और इसमें हम बात करेंगे विटामिन बी से संबंधित जो भी विटामिन है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं उनके रासायनिक नाम की ट्रिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके जो रासायनिक नाम है वो फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्यूनोन। क्योंकि रासायनिक नाम से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं कल की ट्रिक फिर से बता देता हूँ। रथ एक टॉफ़ी। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के इनके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कल, रथ एक टॉफ़ी। ओके, इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। र से रेटिनॉल हो जाएगा और थ से थायमिन हो जाएगा। ओके। और थायमिन किसके लिए होगा? विटामिन बी1 के लिए होगा। ओके। वहीं ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी के लिए होगा। विटामिन डी के लिए का लेटर यूज़ होगा, उसके लिए कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई के लिए टॉफ़ी के ट से टोकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के लिए टॉफ़ी के फ से या फी से फिनोक्यूलोन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम। अब हम बात करेंगे ऐसे विटामिन पूछे जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये अलग अलग हैं विटामिन। जो जल में घुलनशील होते हैं वे विटामिन हैं विटामिन बी और सी। ओके। विटामिन बी और सी जो विटामिन होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। ओके, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और वहीं जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो जो होते हैं वो होते विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आप इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो आप कोई भी ट्रिक या सिंपल सा लॉजिक लगाकर भी इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी है, ये जल में घुलनशील होते हैं और जल का जो वाटर का फार्मूला होता है वो होता है H2O। H2O होता है। तो ऐसे दो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं और वाटर में H2O में आपको एक 2 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है बी और सी। ओके, बी और सी जो होता है ऐसे दो विटामिन जो होंगे वो जल में घुलनशील होंगे और जो बचेंगे रिमेनिंग जो विटामिन होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे। इस प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हुए? ए, डी, ई और के। तो आप इन कोई एक याद रख लीजिए, ए, डी, ई के। यदि आपने ए, डी, ई के ये याद रख लिया एडेक, तो ये आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जल में घुलनशील वाले जो विटामिन होंगे ए, डी, ई के को ए, डी, ई और के इन विटामिनों को छोड़ के जो विटामिन होंगे वे जल में घुलनशील होंगे। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 डिजिट से जो H2O का 2 है उससे दो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। ओके, तो कौन से हुए? बी और सी। इस प्रकार से आप आसानी से लिंक करके याद रख सकते हैं और कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा याद रखने से। अब हम बात करते हैं विटामिन सी। इसके रासायनिक नाम ने देखा था एस्कॉर्बिक एसिड। तो रथ एक टॉफ़ी का जो ए होता है इसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा और जो एक का क हो जाएगा उसके लिए कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। टॉफ़ी का टा हो जाएगा टोकोफेरॉल और टॉफ़ी का जो फी होगा उससे हो जाएगा फिनोक्यूनोन। ओके,
तो ये मैंने डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन होता है जो जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और इसके खोज करता है हॉपकिंस। इसके खोजकर्ता का नाम है दोस्तों हॉपकिंस। ओके, हॉपकिंस। और यह हमारे शरीर को संक्रमण के प्रति शक्ति प्रदान करता है। ओके, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों का संक्रमण होता है इनसे बचाता है। कौन सा? विटामिन सी। और इसका कार्य है यह पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है। ओके, जो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है पथरी, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की परत बन जाती है। ओके, तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। और ये पथरी को बनने से रोकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। ओके, और दूसरा कार्य है इसका शरीर को संक्रमण से रोकना। ओके, कुछ किसी भी रोग के संक्रमण से इसको प्रोटेक्ट करना। और इसके अन्य कार्य जो है, यह दांत तथा मसूड़ के जॉइंट के लिए अति आवश्यक होता है। ओके, जो हमारे दांत में जो जबड़े होते हैं, जबड़े के अंदर जो दांत होते हैं, ओके, उसके जॉइंट के लिए, उनकी मजबूती के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और ये जो विटामिन होता है ताप से नष्ट हो जाता है। ओके, टेम्परेचर देने पर ये विटामिन नष्ट हो जाता है। अब आगे पॉइंट की बात करता है, इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो इस विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनमें प्रमुख है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़ों से खून आने लगता है। ओके, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इसके प्रमुख, स्कर्वी रोग पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं जो भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ओके, अमरूद, और जो भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। ओके, उम्मीद करते हैं विटामिन सी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। और ये विटामिन डी जो होता है, इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिससे जो शिशुओं की जो हड्डियां होती है, बच्चों की हड्डियां, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनका पूर्णतः विकास नहीं होता हड्डियों का। ओके, और बूढ़ों में भी इस विटामिन की कमी से, जो अधिक उम्र के व्यक्ति है उनमें ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों से संबंधित है। तो हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ऐसा भी पूछा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। और यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जो हमने देखा था दोस्तों ADE ओके, ADE, तो इसमें डी आ रहा है तो ये वसा में घुलनशील हो गया। ओके, यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो इस विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं सूर्य की किरणें। ओके, जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय जो एकदम सनराइज़ होता है, ओके, उस समय का जो सनलाइट पड़ती है वो विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होती है। इसके अलावा मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके, टॉफ़ी के टा से आप याद रखें, टा से हो जाएगा टो कर लीजिए, टोकोफेरॉल। ओके, इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रजनन विटामिन भी, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। ओके, और इस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। ओके, और नपुंसकता भी आ जाती है इस विटामिन की कमी से। तो ये से कहा जाता है प्रजनन विटामिन भी। ऐसा भी पूछा सकता है आपसे कि एग्जाम में कि प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। बात करते हैं इसके प्रमुख स्रोतों की। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस, इसके प्रमुख स्रोत हैं। ओके, मनुष्य में जो है इस विटामिन की कमी से मनुष्य में नपुंसकता, इस विटामिन की कमी से मनुष्य में नपुंसकता होती है और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। ओके, तो ये तो था विटामिन ई के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। ओके,
विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। तो सारे विटामिनों के रासायनिक नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है दोस्तों, चाहे आप ट्रिक से याद रखिए या बिना ट्रिक से याद रखिए, लेकिन आपको हर एक विटामिन के केमिकल नेम याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल पूछे जाते एग्ज़ाम में, या तो इनके कमियों से होने वाले रोग पूछे जाएंगे या विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाएगा। ओके। और एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं विटामिनों के सोर्स से बनते हैं, जैसे विटामिन डी का प्रमुख स्रोत पूछा जाता है, विटामिन ई ए का पूछा जाता है, जैसे गाजर जो होता है ना, गाजर काफ़ी जो प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का। और आँखों के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इनके रासायनिक नाम। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन के, इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, और ये ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। ओके, रक्त स्त्राव जो होता है, जैसे चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, तो कुछ समय बाद जो ब्लड में थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ब्लड जो स्त्राव है रुक जाता है। तो हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण यह संभव होता है। तो ये जो विटामिन के है, इसके लिए बहुत आवश्यक होता है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए, तो इसलिए इसे रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो इनके सारे जो उपनाम है बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और इस विटामिन की कमी होने से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जब भी चोट लगेगी तो क्या होगा, खून बहते जाएगा, थक्का नहीं बनेगा और काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ब्लड सिक्रेट होने लगेगा। ओके, अब इसके प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो विटामिन के प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा विटामिन सी, डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, इनकी कमियों से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स होता है जो कि हड्डियों से संबंधित है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है वो नहीं हो पाती, रुक जाती है। ओके, और रक्तस्राव होते रहता है। तो इस प्रकार हमने इन विटामिनों के बारे में डिस्कस किया, और अब हम बात करेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। जो मैंने आपको कल कमिटमेंट किया था कि विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें B1 से लेकर B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, ओके, B7, B9 और B12, इनके रासायनिक नाम को याद करवाने के लिए ट्रिक मैं लेकर आऊँगा, ऐसा मैंने कमिटमेंट किया था। तो चलिए कोशिश करते हैं इन्हें याद रखने की ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ओके, थायमिन होता है, तो थायमिन से आपको याद रखना है दोस्तों थाईलैंड। ओके, थायमिन से थाईलैंड याद रखना है। इसी प्रकार विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के इससे आपको पहला लेटर जो है रा, री को रा बना लीजिए, रा आपको याद रखना है। इसी प्रकार विटामिन B3 का नाम केमिकल नेम होता है नियासिन, इसका नी आपको याद रखना है। विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंथेथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो इसके टीथ, यहाँ से आपको टीथ वर्ड याद रखना है। ओके, पेंटोथेनिक होता है, पेंटोथेनिक, तो इससे आपको टीथ याद रखना है, दांत जो होते हैं। इसी प्रकार से विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडिक्सिन। तो पायरिडिक्सिन से आपको पायरीड, जो आपको रीड ही दिखा रहा है, इससे रेड याद रखना है, रेड। ओके, रेड याद रखना है। और बायोटीन से आपको बॉय याद रखना है, बॉय। ओके, बॉय, बॉय याद रखना है। और विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड, इससे आपको फूल याद रखना है, FOOL, फूल, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। ओके, और विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालएमिन, और इससे आपको कोबाल से काबिल याद रखना है। ओके, कोबाल से काबिल याद रखना है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, चलिए उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो थाईलैंड, ओके, थाईलैंड रानी, थाईलैंड की एक रानी है ना, थाईलैंड की एक रानी है, और थाईलैंड की एक रानी है जिनके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो कैसे हैं, रेड हैं। थाईलैंड में एक रानी हुई, एक रानी थी, ओके, जिनके दांत कैसे थे, रेड थे।
जनरली दांत कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, किंतु हो सकता है वो है ना दांतों को ढंग से सफाई नहीं की होगी, इस कारण उनके दांत कैसे हो गए, लाल हो गए, रेड हो गए। और उनका एक लड़का भी था, बॉय था, वो कैसा था, मूर्ख था। ओके, उनका एक लड़का भी था रानी का, जो राजकुमार था, वो कैसा था, फूल था, मूर्ख था। मूर्ख होने के कारण वो क्या हुआ, उतना काबिल नहीं बन पाया। ओके, मूर्ख होने के कारण उतना काबिल नहीं बन पाया। तो इस प्रकार से आपको पूरे सेंटेंस में याद रखना है, थाईलैंड की रानी जिनके टीथ कैसे थे, रेड थे, और उनका एक लड़का था, वो कैसा था, मूर्ख था, जिसके कारण वो उतना काबिल नहीं बन पाया। ओके, तो ये जो सेंटेंस याद रखेंगे, इससे आप आसानी से याद रख सकेंगे। थाईलैंड से थाइमिन हो जाएगा, राज से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, नी से रानी के नी से हो जाएगा नियासिन। ओके, और टीथ से आपको याद रखना है पेंटोथेनिक एसिड। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बिल्कुल आप याद रख पाएंगे, एक दो बार आप देख लेंगे तो। टीथ, थाईलैंड की रानी के टीथ, ओके, कैसे टीथ थे, रेड थे, तो रेड से आपको पायरिडिक्सिन याद रखना है। ओके, पायरिडिक्सिन। और उनका एक लड़का था जिसे बॉय भी कह सकते हैं, तो बॉय से आपको याद रखना है बायोटिन। ओके, और लड़का कैसा था, मूर्ख था, फूल था, तो फूल से क्या याद रखना है, फॉलिक एसिड। ओके, और जो काबिल नहीं हो पाया आगे चलकर, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, साइनोकोबाल एमिन, क्योंकि कोबाल से काबिल आपको याद रखना है। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इन जो केमिकल नेम्स है उनको याद रख सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट जैसे होता है तब ये जो केमिकल नेम से पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो आपको विटामिन ए, सी, डी और के, इनसे ही केमिकल नेम जनरली पूछे जाते हैं। तो आप इजी टू मॉडरेट लेवल दोनों में यदि कवर करेंगे तो इन विटामिन्स के नाम भी आप यदि याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आपके 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। और इस प्रकार से विटामिन का जो पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया 2 वीडियो में। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए, और उसके बाद इस पार्ट को भी देख लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट भी कीजिए ताकि हम आगे इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहें और आपके जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।